हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छत में जो छूट गया था वो भैया ने अच्छे से पेंट नहीं किया था, तो मैंने बोला चलो मैं कवर कर देती हूँ। तो जहाँ जहाँ भी छूटा था मैंने कवर कर दिया है। तो ये देखो, इस साइड बिल्कुल से एक यानी दीवार ही नहीं हुई थी और मुझे मेरे को तो समझ में नहीं आया, पर साइड में ही पड़ोसन है, उन्होंने कहा था कि वो देखो दीवार छूट गई है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला चलो मैं इसको कवर कर देती हूँ, क्या है अच्छे से हो जाएगा तो थोड़ा अच्छे से लगेगा। और आज एक बड़ा हादसा हो गया जिससे यानी कि मैं बहुत रोई आज त्योहार के दिन। आज दीपावली का दिन है और मैं बहुत रोई। मैंने बहुत अच्छे से सोचा था ये करूँगी पूजा, पर मैं करूँगी, पर भगवान की कृपा और आपकी दुआएं जो ब्लेसिंग साथ रहती है ना, उससे आप लोगों की दुआओं में बड़ी शक्ति है। क्योंकि बोलते हैं ना, 100 दवा से अच्छी एक दुआ होती है। अगर मन से और आत्मा में भगवान बसता है और मन से किसी ने दुआ दे दी ना, तो वो दुआ ज़रूर लगती है। बस मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, मेरी बच्ची को याद रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी मैं बताऊँगी कि हुआ क्या, कैसे हुआ। ये एक दिन पहले का ब्लॉग है जो कि मैंने सफाई का शूट किया था। छत में भी मैंने सफाई की जितना हो गया। अभी मैं करीब 1 घंटे मैंने रो लिया है क्योंकि मुझे शुक्ला जी की याद आ गई थी। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बस मेरी गलती ये थी कि मैं सो गई थी, और सोती भी क्यों ना, क्योंकि मैं थक गई थी। सुबह भी आप लोगों को पता है, सुबह शाम मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, उसमें एडिटिंग करने में करीब 2 घंटे हो जाते हैं मुझे, और घर का भी काम करना होता है। अगर काम लगातार करते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले ही ट्राइपॉड को यहाँ से वहाँ खिसकाना, मोबाइल को सही जगह लगाना जिसमें अच्छे से शूट हो सके, बहुत काम होता है। ना लग गया। ये सीढ़ियाँ कर दूँ, फिर यहाँ नीचे आके करना है मुझे। अभी कपड़े भी पड़े हैं श्रेया के धोने को, यानी अंदर मैं पूरा सब करके आई हूँ, उसके बाद बाहर आई हूँ कि बाहर के बाहर करके मैं नहा लूँगी। तो सीढ़ियों में भी अच्छे से मैं पुताई कर देती हूँ जिसमें कि अच्छा दिखेगा। और ये लास्ट ही काम है, अंदर का मैं कल करूँगी क्योंकि मैंने बोला पहले मैं बाहर का कर लेती हूँ, अंदर भी मुझे सफाई करनी है थोड़ी, क्योंकि सफाई चल ही रही है अभी। तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है मैं वैसे करते जा रही हूँ और कोई भी कमी ऐसी नहीं छोड़ रही हूँ। अगर जितना मुझसे बन सक रहा है ना, उतना मैं करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ साफ कर देती हूँ अच्छे से। तो मैं अब बता दे रही हूँ, जब मैं सारे काम से फ्री हो गई तो मैंने बोला श्रेया मैं 1 घंटे सो लेती हूँ, और बिल्ली आ रही है बार बार, तुम देखते रहना थोड़ा, अगर सोना है तो तुम भी आ जाओ, सो जाओ। तो बोली नहीं मम्मी मुझे सोना नहीं है, मैं कुछ आर्ट क्राफ्ट्स का कुछ भी बनाने वाली हूँ। तो मैंने बोली ठीक है बेटा, ध्यान से बनाना और देखना। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं था। और जब ये सामान ले रही थी ना, उसमें फेविक्विक रखा हुआ था, तो मैंने बोला था फेविक्विक क्यों ले रही है, तो बोलती मुझे शूज़ जोड़ने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा बहुत शूज़ जोड़ना होगा इसे, पर मुझे नहीं पता था इसने आर्ट क्राफ्ट्स के लिए वो यूज़ कर लेगी। तो ये कुछ बना रही थी ऐसे डेकोरेशन के लिए आर्ट क्राफ्ट्स का। तो उसको बनाते बनाते शायद उसकी आँख में लग गया, मैं तो सो रही थी। उसने यानी घबरा गई, वो आईने में देखा, वो तुरंत गई पानी से धोने के लिए। पानी से धोया, रगड़ भी लिया उसने, आँख लाल हो गई। जब उसने मुझे उठाया बोलती मम्मी, तो मैंने हाँ मैं उठ रही हूँ, लाइट मत ऑन करना, क्योंकि उठते ही डायरेक्ट अंधेरे से एकदम से लाइट जलती है ना, तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोली मेरी आंखों में प्रॉब्लम होगी, लाइट मत ऑन करना। तो बोली मम्मी आपकी आंख तो ठीक है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने बोली क्या हुआ, बोली मम्मी ऐसी ऐसी बात है, फेविक्विक चला गया है। मैं बहुत घबरा गई, मुझे रोना आने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बाहर ले गई, मैंने उसकी आंखों को देखा देखा तो आँख बिल्कुल क्लीन थी। मैंने पूछा उससे कि दिखाई दे रहा है, बोले हाँ। मैंने उससे पूरा पूछा कि हुआ क्या क्या था, पहले पूछा। उसके बाद मैंने डॉक्टर का पता किया, डॉक्टर के यहाँ पहले मैंने मेडिकल भेजा, मेडिकल में पूछा क्या कैसा है।
आँख से फेविकोल जा चुका था, यानी कि आँख चिपकी भी नहीं, एक बूँद शायद गया होगा। वो बोल रही थी कि ज़्यादा नहीं गया है, पर उसे जलन हो रही थी, गड़ रहा था। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वो सो रही क्योंकि मैंने उसकी आँखों में ड्रॉप डाला है और मैंने बोला तुम आराम करो। और मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा, पर आपकी दुआओं, भगवान की जो भगवान का साथ है वो हमारे पास है। और बस ऐसे ही है कि भगवान ऐसी मुसीबतें न आए। मैंने श्रेया को बहुत डाँटा और मैंने बोला कि बिना पूछे कोई भी काम मत करना श्रेया, क्योंकि तुमको पता है कि अपना कोई भी नहीं है और अगर कुछ हो जाता तो। और कभी भी मैं बुरी बातें नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जिसकी हम यानी कि जिसको सहन नहीं कर सकते वो बात ही नहीं सोचना चाहिए। अगर ध्यान मन में आ भी जाता है ना, तो मैं उसको हटा देती हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी है। तो जब पता ही है कि हमारा कोई इतना साथ नहीं देने वाला है, साल भर का त्योहार है, सारे यानी घर में भी साफ सफाई चल रही थी, सभी लोग आए, पर मेरी बेटी के सर में हाथ किसी ने नहीं फेरा कि बेटा कैसी है, कुछ चाहिए तो नहीं है, साल भर का त्योहार है। पर मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है उनसे, पर एक बात बोल रही हूँ कि बोलते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो एक बात मैं बोल रही हूँ, ये होता है, कहीं कहीं ऐसा चलता है, पर कोई नहीं, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ आप लोगों की दुआएं हैं, भगवान का आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं हुआ है, बच्ची अभी ठीक है। और फिर मैं देखूंगी, जैसा समझ में आएगा वैसा करूंगी। बस दुआओं में याद रखना। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही। अभी तो मैं रोक कर उठी, इसलिए मेरा वीडियो लेट हो गया, वरना मैं टाइम टू टाइम करती। मुझे अभी पूजा की भी तैयारी करना है श्रेया के लिए, क्योंकि मैं श्रेया के लिए हूँ, श्रेया के लिए सारा कुछ कर रही हूँ। पर त्यौहार में, इतने बड़े त्यौहार में इतना कुछ हो गया, मैंने किसी को नहीं बताया। पर मैंने बोला कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहले बहुत सोचा शेयर करूँ कि नहीं करूँ, फिर मैंने कर दिया। श्रेया ने बोला है कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे मम्मी, पहले आपसे कोई भी चीज़ पूछ लिया करेंगे। मैंने बोला श्रेया, बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना है, और शरीर एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो शरीर की केयर करो, अच्छे से खाओ पियो और बच के चलो, है ना, क्योंकि नहीं पता कब क्या हो जाए। तो हमेशा अपनी सेफ्टी करो। मैं उसे समझाई और हमेशा समझाती भी रहती हूँ, पर वो भी उसके धोखे से हुआ। बच्ची है, हो गया, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। गुस्सा तो आया था, डांट भी खाई उसने, पर सब कुछ ठीक हो गया। और मेरे अभी एडिटिंग करते समय आंसू निकल रहे हैं तो वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। एक दिन पहले का है यहाँ पर श्रेया छोटी कर रही है, और सोचा तो है कुछ कुछ लेने का, आगे वीडियो पर पता चल जाएगा आपको। मैं वीडियो यानी अपलोड करूँगी। तो अभी मैं डेकोरेशन का ले रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा सजाना था घर को। तो ये लड़ियाँ ली हैं मैंने, और ये तोरण है। ये मुझे झुमके अच्छे लगे थे, पर लिए नहीं, मैं देख बस रही थी ऐसे ही कि कितने का है। तो वो 40 रुपए का बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं नहीं चाहिए मुझे। और ये मोती की यानी 2 मोतियों की लड़ी ली थी, गोल्डन वाइट, क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए माला बनानी थी। और ये लाइटिंग ली है हमने। और रंगोली लेने के बाद रात भी हो गई थी, हम लोग घर आ गए हैं, यानी घर की तरफ। यहाँ पर पटाखों की दुकान है। मैं पटाखे इसलिए ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे पटाखे भी अच्छे भी नहीं लगते हैं, मैं नहीं जलाती हूँ। पर श्रेया के लिए ले रही हूँ, पर उसके यानी मेरे सामने ही वो जलाएगी। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि अगर तुम पटाखे जलाओगी तो मेरे सामने। और हमेशा की तरह जब भी मैं बैठी रहती हूँ उसके सामने कि पटाखे जलाएगी तो मेरे सामने ही जलाएगी। क्योंकि बच्चों, आप लोग से भी मैं बोलूँगी और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करूँगी। बच्चे पटाखे जलाएं, उनके सामने बैठे रहो, उनको जला के बता दो, पर उन्हें मत जलाने दो। क्योंकि बोलते ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, यही होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं लिए थे, पर उसकी खुशी के लिए जो मुझे लग रहा था कि ठीक है, वो मैंने लिए हैं। ये लिए हैं मैंने, फुलझड़ी है, और कुछ अनारदाने थे, ये
था और भी कुछ यही सारी चीज़ें मैंने ली है। उसके बाद हम घर आ गए हैं, तो यहाँ घर पर मैं बता रही हूँ, निकाल रही थी सामान कि क्या-क्या लिया है। अभी 1-2 बार और जाना है, जितना हमसे बन जाता है उतना सामान हम ले आते हैं, क्योंकि वज़न भी हो जाता है। और ये श्रेया मुझे पकड़ने नहीं देती है, पर फिर भी मैं उसे डाँट-डपट कर बैग ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये रंगोली है, लाइट है और कुछ और भी लेकर आई थी। हाँ, मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, तो ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला चलो लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड लेकर आई थी, ये तोरण है और ये लरियाँ हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं और लेकर आऊँगी, मुझे यही थोड़ी ठीक लगी थी, तो यही लेकर आई हूँ अभी फ़िलहाल में। श्रेया बहुत खुश थी और अभी बिल्कुल श्रेया ठीक है, क्योंकि मुझे पता आप लोग कमेंट्स में पूछोगे कि कैसी है अब श्रेया। श्रेया बिल्कुल ठीक है और अभी उसे लिटाया है मैंने, आँखों में ड्रॉप डाला है, तो मैंने बोला अभी तुम बिल्कुल से कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, चुपचाप लेटे रहो। बाकी अब मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मैं जा रही हूँ तैयारी करने, क्योंकि तैयारी करते करते मुझे शूट भी करना होता है, तो मैं अकेले कर लूँगी, भले ही रात के 12 बज जाएँ तो मैं करूँगी और आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लाइट में चेक कर रही हूँ कि यहाँ पर जल रही है कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था कि सही से नहीं जल रहा था, तो फिर मैं चेक कर रही हूँ इसे। तो ये जल गई है लाइट, कलरफुल लाइट है और अच्छी जलेगी। तो मुझे लगाना तो नहीं आता है, पर हम लगा लेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इंसान ना कर पाए, सब कर लेंगे, कोई अनोखी बात नहीं है। पर मैं कोशिश करूँगी कैसे लगाना है इसको, तो हम लगा लेंगे और जब लगाएंगे तो मैं शूट ज़रूर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारा सामान आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने निकाला था और मैं अब रख देती हूँ सारा कुछ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।